हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, नारेशन की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे थे और 3 प्रकार के सेंटेंस को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव। आज जो हम लोग चौथा पढ़ेंगे वह है नारेशन बेस्ड ऑन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी यह 3 सेंटेंस का मतलब लेक्चर नहीं देखे हैं जाके चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है। और आप लोग हेडिंग बनाइएगा नारेशन बेस्ड ऑन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? किनको किनको याद है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या? बोलो अनुज। श्राप, आशीर्वाद और इच्छा अभिलाषा का बोध कराए, है ना, वैसा सेंटेंस जिससे कर्स का मतलब क्या? अभिशाप। ब्लेस का मतलब क्या? आशीर्वाद। प्रे प्रार्थना। विश चाहे डिजायर क्या हो गया? इच्छा इत्यादि का बोध होए, दैट मीन्स वो सेंटेंस क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हमें ज़रूरत है क्या? रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को चेंज करने का, है ना। तो उसमें क्या था, इसके पहले वाला में अर्थ के अनुसार हम लोग चेंज करते थे, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? अर्थ के अनुसार चेंज करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट बनाइए, लिखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार ठीक है, कर्स, ब्लेस, ठीक है, प्रे, विश इत्यादि में बदल देते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार कर्स, ब्लेस, प्रे, विश इत्यादि में बदल देते हैं। ठीक है, पहला नियम लिख लिए आप लोग। तो सेंटेंस का जैसा अर्थ उस हिसाब से बदलेंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें, आप लोग बताइएगा। इसको अभी रहने देते हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। तो हम लोग चौथा सेंटेंस पढ़ रहे हैं। पहला असर्टिव था, दूसरा क्या था? इंट्रोगेटिव था, तीसरा क्या था? इम्परेटिव था, और चौथा मेरा क्या है? ऑप्टेटिव है। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा की बात हो रही है। तो असर्टिव में हम लोग क्या लगाते थे? असर्टिव में क्या लगाते थे? दैट लगाते थे। इंट्रोगेटिव में क्या लगाते थे? इफ या वेदर। और कोई ऑप्शन? हाँ है कि अगर WH क्वेश्चन रहता है तो WS वर्ड ही को क्या करते थे? लगा देते थे। ठीक है, इम्परेटिव में क्या था? टू था या फिर नॉट टू था। ठीक है, और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं ऑप्टेटिव में, तो क्या लगा रहे हैं? दैट। तो दैट आपका 2 जगह आ गया, एक जगह असर्टिव में आ गया, एक जगह आपका ऑप्टेटिव में आ गया, एक जगह और आएगा जब एक्सक्लेमेटरी पढ़ाएंगे तब। तो समझे बात को?
कि 5 सेंटेंस में 3 जगह क्या है इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग, और 2 ही जगह चेंज हो रहा है, किसमें, इंट्रोगेटिव में और इम्परेटिव में। तो कंपेरिजन करके पढ़ोगे तो ज़्यादा याद होगा। ठीक है, तो ये मिटार दे रहे हैं, बस आपको याद करने के लिए बताए थे। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। ठीक है, इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देंगे। तीसरा लिखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देंगे। ठीक है, नीचे आ रहा है वीडियो में। चलो, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देंगे। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब। ठीक है ना, एक स्टेप और नीचे आ जाएगा क्या। फिर लिखिएगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को फुल स्टॉप में बदल देते हैं, फुल स्टॉप में बदल देते हैं। तो जितना भी सेंटेंस पढ़िएगा उसमें आपको बिल्कुल 4 ही रूल मिलेंगे, ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं। और नरेशन का प्लेलिस्ट बन चुका है, आप लोग देखे हैं। अब जो आपको रिवीजन करना होगा जाइएगा आराम से 2x पे लगाइएगा, है ना। असाइनमेंट प्रोवाइड कराए, वॉइस का तो हो चुका है, इसका ही प्रोवाइड करा देंगे। नियम देखते जाइए, बनाते जाइए, नियम देखते जाइए, बनाते जाइए, ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला इसका नियम हुआ कि रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार कर्स, ब्लेस, प्रे, विश इत्यादि में बदल देते हैं। फिर था क्या, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस से बदल देते हैं, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को फुल स्टॉप में बदल देते हैं। तो 2 सवाल आपके माइंड में रन करना चाहिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है जो उसको हमें असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा, पहले जानिएगा तब ना। और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को तो आप जानते हैं क्या होता है, कौन बताएगा। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, बोलो बोलो। एक गोल गोल अंटा और बाबा जी का डंटा। ठीक है, तिरछा हो गया ना, तो वही है, बचपन में हम लोग को इस तरह से याद करवाया गया था, कोई बात नहीं। अब देखो, ऑप्टेटिव सेंटेंस मेनली में से चालू होता है, किससे, में से। ठीक है, तो में हेल्पिंग वर्ब वाला, सॉरी मॉडल वर्ब वाला, तो में से चालू रहेगा, समझे बात को। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मे यू लिव लॉन्ग, आइए प्रभु आइए, काल की कायनात में आपको स्वागत है। कौन फिल्म में बोलता है, मे यू लिव लॉन्ग। हमें लगता है कि गर्ल में भी कल एक ही लड़की आई थी, वो खाली रोशनी आई थी, तो वो सोची होगी कि पता ना कल के डेट में फिर कोई आएगा, आज हम भी नहीं जाते, और जो भी नहीं आई होगी। ठीक है, हाँ, तो मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, अब कल तुम्हारे मन में विचार आएगा कि सिर्फ हम अकेले जाते हैं तो हम गायब कर देते हैं, ऐसा नहीं, आइए सब रेगुलर आइए। तो मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो सेंटेंस किससे चालू है, मे से, और यही क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो खाली ए ऐसे उड़ जाएगा, यानी यू पहले आ जाएगा, मे बाद में चला जाएगा। समझ रहे बात को। हाँ, कई बार जो रहता है कि मे हटा दिया और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देले है, तो फिर भी समझेंगे क्या कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही है। अब एग्जाम्पल से आप लोगों को ज़्यादा क्लियरेंस होगा, तो चले एग्जाम्पल की तरफ बढ़े चलें। चलो पहला यही देते हैं कि ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ही सेड टू मी
मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। क्यों रे, तुम लोग चारों एक ही में बैठे हो, गर्मी लग रहा है? तो इधर आ जाओ। बन गया? वाह, कमाल कर दिया। किसके किससे बना है? तुम भी बना ली? ऐसे करो, कुछ गड़बड़ है गड़बड़ है। तुम इसे करो यार, तुम लिखता है इतना काट छाट के ना, ओवर राइटिंग से हमको बहुत हेडक होता है। काट छाट मत किया करो। हमें तो आता है कॉपी चेक करने, जहाँ कटम कुटिंग देखते हैं दे नंबर एक भगाओ पहले, है ना। क्लियर लिखा कीजिए। बिहार बोर्ड वाला कॉपी तो चेक आउट बुढ़ाऊ सब करता है, उखनी के कम दिखता है, और काट छाट दिखेगा तो आप उड़ा देगा नंबर। सीधे ऐसे ना, पहले तू बना के दिखाओ, खाली बात बना रहा है। एक पहले बना लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद अब देखिए, कोई आपको कहे कि आप ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहें, ठीक है, तो क्या लगाइएगा? कर्स लगाइएगा। ब्लेस, कर्स मतलब अभिशाप दिया, ब्लेस दिया, आशीर्वाद दिया नहीं। तो ही ब्लेस्ड मी, बोले थे ना कि रिपोर्टिंग वर्ब के अर्थ के अनुसार चेंज कर देने का, तो ही ब्लेस्ड मी, इतना तक सब किए हैं। और इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम क्या बोले? दैट लगाने के लिए। अब देखो तुम गलती कहाँ की हो, इसको छोड़ दीजिए। हो गया तेरा गलती, आइडेंटिफाई क्या है, आगे क्या बनेगा? अरे यू को चेंज नहीं करेगा, यू मेरा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार। पर्सन आएगा तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो यू मेरा चेंज पर्सन सेकंड इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये मेरा मी है, ये मेरा नॉमिनेटिव केस में है। हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब से उठ के जाता है, तो मी का नॉमिनेटिव जब बन के जाएगा आई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये में जो है इधर पास्ट फॉर्म में है, तो माइट में चेंज कर देगा। किसमें? माइट में। ठीक है, और क्या हो जाएगा? लिव लॉन्ग। कोई दिक्कत? तुमने ही बनाया था, तो फिर बीच में काटा क्या था? हाँ, यू। चलो सब बच्चा समझ गया। चलिए लिखिए, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी मे यू डाई, मर जाओ तुम, है ना। उसने मुझसे कहा मे यू डाई। हो गया? दिखाओ। सही है। उधर डाइड लिख दिया था पहले तुम लोग। डाइड नहीं होगा। मे भी मेरा मॉडल वर्ब है, माइट भी मेरा मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद क्या आएगा? भी1 ही आएगा। तो इसको चेंज करेंगे। कोई तुम्हें मर जाने के लिए कर रहा है तो क्या होगा? कर्स्ड होगा।
तो ही कर्स्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, यू मेरा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार, माइट डाई, ठीक है। चलिए आगे, they said, may God save the king, may God save the king, may God save the king। बन गया? क्या बनाया? They prayed me that might God save the king. They prayed Me that might God save the king. तुम बोलो अनुज। They prayed that God might save the king. हाँ, मी कहाँ लगेगा? मी लगाने का जरूरत ही नहीं था, उन लोगों ने प्रार्थना किया, ठीक है ना, किससे? ईश्वर से। तो दे प्रेड, प्रेड हो जाएगा, विश्ड भी लगा सकते हैं, दैट गॉड थर्ड पर्सन, गॉड में चेंज कीजिएगा किस में? माइट में। सेव V1 मेरा हो गया, किससे सेव करना है? राजा को, द किंग, ठीक है, हो गया। क्या नहीं बना था तुमसे? मी जब हम दिए ही नहीं तो मी लगाई कहाँ से? पिछला ही पैटर्न से उतार दिए हो। 3 में जब आया मी मी मी, है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और लिखिए। ही सेड टू हर, he said to her, ठीक है। may you succeed, he said to her, may you succeed। सफल हो जाओ, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, सक्सीड, ठीक है। कितने लोग बना लिए? बन गया? क्या बनाई? ठीक है, सबका यही है, समझ गया।
तो जैसा रहेगा उसके अर्थ के अनुसार चेंज कर देना है, बाकी नहीं नॉर्मल है। अब कई बार आपको मे नहीं दिया रहेगा, लेकिन मान के चलना है कि जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो माइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल उसका देख लेते हैं। लिखिए। They said long live our friendship। ठीक है, They said long live our friendship। इसमें मे नहीं है, लेकिन मे का प्रयोग, माइट का प्रयोग हम लोग करेंगे। ये जो बना देगा जीनियस। हाँ, विश नहीं होगा, जाहिर सी बात है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से क्या कर रहा है, विश कर रहा है। बना लिया अनुज, बोलो। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो बोलो बोलो, डरता का है? लॉन्ग उधर बना सा गुप्ता, क्या बनाई? बोलो बोलो। माइट श्योर हो जाओ, करना क्या है लास्ट वाला में, दो बोली में। लॉन्ग लिव की लॉन्ग लिव लॉन्ग, लाइव नहीं लिव लिख ले वो। चलिए तो क्या हो जाएगा, दे। देखो उधर एक दोस्त दूसरे दोस्त से क्या करेगा, इच्छा जाहिर करेगा, तो दे विश्ड। ठीक है, दैट। लॉन्ग मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, लीव मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, आवर फ्रेंडशिप मेरा सब्जेक्ट है, तो ई उठ के जाएगा किसके अनुसार, आवर मेरा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार, ई मेरा है पोसेसिव केस में, तो दे का पोसेसिव केस क्या होता है, दियर। दियर फ्रेंडशिप। ठीक है, माइट में हमें है नहीं लेकिन लगाना है, तो पास्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, माइट। अब दो वर्ड बच गया, एगो लॉन्ग बच गया, एगो लिव बच गया, है ना। तो लिव लॉन्ग की लॉन्ग लिव क्या होगा, वो बोल रही है लॉन्ग लिव। तो इसके बाद क्या आएगा, मॉडल वर्ब के बाद भी1। तो लॉन्ग मतलब होता है लंबे समय तक, और लिव मने जीना, तो लिव ना आएगा पहले, तो लिव लॉन्ग। समझे? तो यही तो हम कन्फर्म बोल रहे थे कि श्योर हो जाओ सब कि बोलना क्या है। चलो एक और हो जाए।
क्या हुआ? दे एग्जाम्पल, लिखिए। द संत सेड, द संत सेड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। द संत सेड गॉड ब्लेस यू। बोलो अनुज। The Son blessed me that God might bless me. और कोई? द संत प्रेड, संत ने प्रार्थना की है, ठीक है। ब्लेस मतलब हमको आशीर्वाद दिया ना, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। विश्ड नहीं होगा, ब्लेस्ड हो सकता है, प्रेड हो सकता है। प्रेड लिखो ज़्यादा बढ़िया। ब्लेस के बाद इसको चेंज नहीं कीजिएगा। यू मेरा सेकंड पर्सन चेंज यू टू ऑब्जेक्ट। सर किसके लिए उपयोग होगा? मेरे लिए हुआ होगा, मी। समझे? द सन प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। टाइम कितना हुआ है? 5:40 अभी है अपने पास? 5:40। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि एक्सक्लामेटरी में भी हाथ लगा देते हैं, ठीक है। ऑप्टेटिव में इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी तुम लोग को अथी करना है, क्या करने का? असाइनमेंट से सवाल जवाब बनाते रहने का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नारेशन ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नारेशन आज ख़त्म नहीं होगा, बल्कि अगले क्लास में ख़त्म होगा। लेकिन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को बनाने से पहले कुछ एलिमेंट्स हैं, उसको हम लोग देख लेंगे आज, ठीक है। तो नारेशन लिखिएगा बेस्ड ऑन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नारेशन बेस्ड ऑन एक्सक्लामेटरी। देन व्हाट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस? किनको किनको पता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में? हैं? बोलो, क्या होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस? कोई नहीं बोल रहा है। विच बेचारा उतना ही देखा ही कॉपी में चोरी भी किया है तो खाली विच एक्सप्रेस हो रहा है। विच एक्सप्रेस, विच एक्सप्रेस, विच एक्सप्रेस। हाँ, एवं कहीं हम लगता है रील्स देखे हैं, उसमें बोलता है बताओ कि न्यूटन का पहला नियम किसे कहते हैं? उसमें बोलता है कि मुझे शोरूम वाला याद नहीं है, लास्ट वाला याद है। हाँ, बोलता है लास्ट में, बोलता है इसे ही कहते हैं न्यूटन का पहला नियम। समझे? वही हाल तुम कर रहा है। हाँ, विच टेल्स हुज टेल्स मैन, ठीक है। जिससे सडन फीलिंग और रिएक्शन का बोध हो, दैट इज व्हाट, क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
तो इसको बनाने से पहले हमें ज़रूरत है एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में चेंज करने आना चाहिए। समझा? जैसे इंट्रोगेटिव से हम लोग चेंज किए किस में? असर्टिव में। इम्पेरेटिव से चेंज किए किस में? असर्टिव में। ऑप्टेटिव से चेंज किए किस में? असर्टिव में। और असर्टिव वाला तो खुद ऑलरेडी पहले से असर्टिव सेंटेंस था ही। तो इसमें क्या है कि एक्सक्लामेटरी को चेंज हमें करने आना चाहिए किस में? हाँ, ठीक है। तो पहले एक पॉइंट बनाइए कि हाउ टू चेंज एक्सक्लामेटरी इनटू असर्टिव, कैसे बदल दें, ठीक है। क्या हुआ? What happened to you, man? What are you talking about? ठीक है। तो जनरली, हेलो, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। तो जनरली जो आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस चालू रहता है WH वर्ड से ही चालू रहेगा। उसमें कौन सा? व्हाट और हाउ रहेगा, ठीक है। तो पहला नियम ये है कि किससे चालू रहेगा? व्हाट और हाउ से। लिखवाएं पहला नियम। लिखिए, अगर व्हाट और हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो व्हाट ऑब्लिग हाउ के बदले वेरी का प्रयोग किया जाता है। वेरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि सेंटेंस किससे चालू होगा? या तो व्हाट से चालू होगा या किससे? हाउ से। इसके बाद कोई एडजेक्टिव आएगा या फिर कोई एडवर्ब आएगा। व्हाट इज एडजेक्टिव एंड व्हाट इज एडवर्ब? क्या है एडजेक्टिव? नहीं पता? व्हाट इज एडजेक्टिव? चलो, विशेषण। इसका है विशेषण, इसका है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाला विशेषण है। फिर से वंस मोर, जेठालाल वाला नहीं देखा है? वंस मोर गलत है सर। वो रहा है क्रिया की विशेष। किसको? किसका विशेषण? विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। नहीं, क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे क्रिया हाँ, विशेषण बोलते हैं। तुम बोल रहा है कि जो विशेषण की विशेषता बतलाता है। विशेषण किसे कहते हैं? हिंदी में पढ़ाएंगे, जब हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे तो। दिमाग पे जोर दे रहा है। अरे जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए। हाँ, संज्ञा आ ही गया था सर, सही बोल, पक्का।
हाँ, कहाँ तक आया था? आ गया था। तो अब बोलने वाला तो संज्ञा की विशेषता बताने वाला अब बोल नहीं वाले तो उनको लगा नहीं गलत हो छोड़ देते हैं। ओ, फिर तो बेइज्जती हो जाएगा। क्यों नहीं अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तुम्हें? वो ठीक है, गलत भी होगा बोल देंगे। ठीक है, हाँ। तो एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन का, देखो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजों की भाषा में, है ना, कि विच टेल्स अबाउट क्या? अरे जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाए, है ना, विच एक्सप्रेस एनी क्वालिटी ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है, इसको एडजेक्टिव। और एडवर्ब, बताओ एडवर्ब। क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण। वाह, क्या सोच है रे तेरी। जो क्रिया की विशेषता बतलाए। तो एडवर्ब होता है 10 प्रकार के, जिसमें आपको एडवर्ब आपको अथी हो गया, क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया। तो जो क्रिया की विशेषता बताए तुम्हारे अनुसार ही चलते हैं, सिंपल भाषा में निपटाए देते हैं। तो जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या करेंगे? क्रिया विशेषण करेंगे। देन व्हाट इज क्रिया? लो, व्हाट इज क्रिया? काम करने की क्षमता को क्रिया। जैसे खाना पीना धोना नहाना काम करना, खेलना कूदना खेलना कूदना हाँ, ठीक है, इत्यादि। इत्यादि। चलो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, तो कोई स्लोली दौड़ता है, तो कोई कैसे दौड़ता है? तेजी में। तो फास्ट एक वर्ड है, फास्ट। तो फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? मान एक वर्ड मैंने लिखा फास्ट, तो एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? आप लोग बताओ। दुए को तुम वर्डे बोल रहे हैं। विशेषण बोलना सर, अरे काहे हिंदी पे जाए था तुम? समझ में आया, इधर हम कंफ्यूज रहते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब में। तुम्हारा सब कन्फ्यूजन दूर कर देंगे, मिलो कभी अकेले में तुम। ठीक है, मतलब ऑफिस में। एडजेक्टिव विशेषण हो गया। हाँ, चलो फास्ट। फास्ट मेरा क्या है? एडवर्ब क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव कैसे होगा? कैसे दौड़ रहा है? तेजी से। तो रन फास्ट मतलब दौड़ने की प्रक्रिया हुआ। तो अभी तो बोला तुम जो क्रिया की विशेषता बतलाए, तो फास्ट कौन चीज? दौड़ेगा, कूदेगा, फानेगा। लेकिन मैंने बोला गुड, एडजेक्टिव की क्या थे? एडवर्ब, एडजेक्टिव, गुड। ठीक है, चल। अब बात यहाँ ये नहीं है कि व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज एडवर्ब। तुम लोग इतना वीडियो को 2-3 मिनट हंसी मजाक में खींच लिया है, हाँ? कमेंट में कहीं कोई श्लोक दे दिया ना तो हो जाएगा। चलिए इधर देखिए, फॉर एग्जाम्पल है कि व्हाट अ गुड बुक, ठीक है, इट इज, ऐसे आपको मिलेगा। समझे कि व्हाट अ गुड बुक इट इज। हो गया? अब बताओ कि वाट के बाद यह जो है मेरा एडजेक्टिव है, चाहे एडवर्ब है, तो इसके बदले हम लोग क्या लगाते हैं? वेरी लगाते हैं। एक्चुअली वेरी आता किसके बदले है? वाट या हाउ के बदले ही आता है। लेकिन मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे है इट, तो यहाँ से चलेंगे असर्टिव बनाने के लिए। ये मेरा एक्सक्लेमेटरी में दिया हुआ है, ये मेरा असर्टिव में जाएगा। तो इट होगा, इट के साथ क्या होगा? इज होगा, ए होगा वेरी गुड बुक। समझा बात को? तो अगला एग्जाम्पल स्क्रीन पे, ठीक है। हो गया ना? मिटाए हैं? चलो
हाँ, what a beautiful girl she is, इसको बनाइए। तो वाट के बाद जो मेरा ब्यूटीफुल है क्या है, एडजेक्टिव है, तो उसको किस में चेंज कर देने का, क्या बना, तो सी इज ए, इसके बदले क्या आ गया, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, हो गया ना। ओके, एक एग्जांपल और लिखिए। हाउ फास्ट ही रन्स, हाउ फास्ट ही रन्स, हाउ फास्ट ही रन्स। क्या होगा, चेंज कर लो, क्या होगा, क्या बना, ही रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, अब नियम नंबर 2 समझ गए कैसे चेंज होता है। लिखिएगा, अगर वाट के बाद, वाट ऑब्लिक हाउ के बाद, वाट ऑब्लिक हाउ के बाद कोई नाउन हो, कोई नाउन हो तो वाट ऑब्लिक हाउ के जगह, तो वाट ऑब्लिक हाउ के जगह ग्रेट कॉमा फाइन कॉमा लवली कॉमा वंडरफुल, ठीक है, कॉमा स्ट्रेंज, कॉमा पिक्यूलर, पिक्यूलर मतलब विचित्र, PECULIAR, टेरिबल भयानक, इत्यादि में से, इत्यादि में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। बस ओनली 2 मिनट्स। ठीक है, समझ रहे ला तुम। वाट अ प्रॉब्लम इट इज, तो नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन है, जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या जानवर के नाम का नाम होता है उसे संज्ञा देते हैं। और कोई, तुम बोलो रे। हाँ, नाउन इज नेम प्लेस एनीथिंग। यहाँ वाट के बाद क्या है मेरा, ना कोई एडजेक्टिव है ना कोई एडवर्ब है, प्रॉब्लम मेरा नाउन है, तो इसमें से किसी एक को लगा लेंगे। ग्रेट हो, फाइन हो, लवली हो, वंडरफुल हो, लेकिन अर्थ के अनुसार ही लगाएंगे। अब प्रॉब्लम है
और तुम क्या लगा रहे हो? वाह व्हाट अ लवली प्रॉब्लम, है ना? वाह व्हाट अ फाइन प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या लगेगा? ग्रेट लगाओ, बड़ा के सेंस में। इट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम, महान नहीं, यहाँ ग्रेट का मतलब हुआ बड़ा। ठीक है। हैं? भयानक कर सकते हो, तुम्हारी नज़र में अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो कर सकते हो। ठीक है। अरे पहले खाओ पियो, नहीं तो जब कूल्हा टूट जाएगा ना तो सुबह सुबह वाला स्टंट भी नहीं हो पाएगा तुमसे। व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस। तो यहाँ पे तो आपको दिख ही नहीं रहा है क्या? सब्जेक्ट क्या लगाएंगे? तो इट इज लगा दो, है ना? यहाँ पे कोई देख रहा है तुम्हारा सब्जेक्ट? हाँ तो इट इज लगेगा। हाँ, इट इज अ लवली प्लेस, इट इज अ वंडरफुल प्लेस। और क्या हो सकता है? देखो इट इज टेरिबल प्लेस। अबे भूतिया बंगले में है क्या? ये जगह वो सेंस बन रहा है सर, सेंस तो बन रहा है ना इसका। हाँ सही बोल रहे हाँ, सेंस कुछ भी निकालो। एक और हो जा, व्हाट अ लवली साइट इज इट। अरे मैं लवली क्यों बोल रहा हूँ? व्हाट अ साइट इट इज, व्हाट अ साइट इट इज। चलिए, वीडियो देखने वाले महाशय इस दोनों सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे कि जब इनको हम लोग चेंज करेंगे असर्टिव में तो क्या होगा। आज के लिए इतना ही।